साथियों नमस्कार। आप जानते हैं भारत के अंदर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का कार्य चल रहा है, जिसमें आज 7 तारीख को मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग किया गया है। वहीं पर छत्तीसगढ़ की 20 सीटों के लिए भी आज मतदान हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम की, जहां पर 77% मतदान हुआ है और छत्तीसगढ़ में 70% से ज्यादा का आज पोलिंग रहा है। तो साथियों, मैं मिजोरम के बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूं, वहां के बारे में बता चुका हूं, लेकिन एक मोटा सा आंकड़ा बता दूं कि ये जानने की इच्छा आमतौर से रहती है कि कौन से राज्य में किस पार्टी को बढ़त मिलने जा रही है। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं कि मिजोरम एक उत्तर पूर्वी राज्य है, जहां पर जो इन 5 राज्यों में सबसे छोटा राज्य है, जिसमें मात्र 40 विधानसभा सीटें हैं। अब तक यहां पर MNF की सरकार थी, जिसमें जोरमथंगा मुख्यमंत्री हैं। तो जो असली टक्कर है, असली झटका है, वो MNF और कांग्रेस के बीच में है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा बेस नहीं है, कोई यहाँ पे मतदाता नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है। पिछले विधानसभा में भी जोर मार के 1 सीट मिली थी और मुझे ताज्जुब होगा इस वाले विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट भी मिल जाए तो मेरे को थोड़ा झटका लग सकता है। 40 सीटों पर यहाँ पर जो असली कंपटीशन है, असली प्रतिस्पर्धा है, वो कांग्रेस और MNF के बीच में है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो एक आंकड़ा पहले बताया था, उसके हिसाब से MNF को यहाँ से 12 से 16 सीटों के बीच में आती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को 11 से 15 के बीच में, और एक ZPM जो पार्टी यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी है, उसको 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। इस तरह से पता चल रहा है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ा ऊपर को जाती हुई नजर आ रही है, MNF नीचे को जा रही है, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा सकता है, अभी जो आंकड़े हमारे पास हैं, कि MNF की ही सरकार फिर से रिपीट हो सकती है। कांग्रेस उसके काफी नजदीक पहुंच जाएगी, लेकिन इसमें संशय है कि कांग्रेस यहां पर सरकार बना पाए। इसके बाद में बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं, लोकसभा की बात नहीं करूंगा, 11 लोकसभा सीटें हैं। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और डॉक्टर भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री, पिछले 5 सालों से भूपेश बघेल यहाँ की सरकार चला रहे हैं। तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर जो असली मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। मैं आपका साथी ओमवीर भैया अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने घंटी के निशान को क्लिक करना ना भूलें। साथियों, छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए यहाँ पर जादुई आंकड़ा जो है वो 90 में से 40 सीटों का है। 40 सीटें जीतनी जरूरी है सरकार बनाने के लिए। तो 2018 में यहाँ पर कांग्रेस ने एक बड़ा उलटफेर किया था और भारतीय जनता पार्टी को हराकर 68 सीटें प्राप्त कर ली थी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 15 सीटों से यहाँ पर संतोष करना पड़ा था, जो कि उससे पहले चुनाव में 49 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो भारतीय जनता पार्टी को 49 में से 15 सीटों पर सबर करना पड़ा था। अब की जो स्थिति देखते हैं तो भूपेश बघेल के खिलाफ कहीं कहीं हल्की बगावत है, लेकिन उन्होंने अपनी चीज़ों को कंट्रोल में कर लिया है और अब वहाँ पर कोई बड़ा मुद्दा वहाँ पर है नहीं, खिलाफत बगावत है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा मुझे नुकसान दिखाई दे रहा है वो खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूँगा, ये बात मैं 5 राज्यों के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया है। और ये आमतौर से भारतीय मतदाता की एक टेंडेंसी कह सकते हैं, प्रवृत्ति कह सकते हैं, कि हर इंसान चाहता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा अपनी जगह पे है, हाईकमान का चेहरा अपनी जगह पे है, लेकिन एक लोकल इंसान होना चाहिए, एक क्षत्रप होना चाहिए, एक क्षेत्रीय नेता होना चाहिए जो लोकल मुद्दों को समझ सकता हो, उन्हें पकड़ सकता हो, उनका समाधान कर सकता हो और कभी जरूरत के समय उनके पास अप्रोच हो, वहां पर पहुंच पाए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा इन चुनाव के अंदर नहीं है। कमोबेश यही स्थिति बाकी राज्यों में भी है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा कहना है
के कमल के फूल पर वोट देनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर वोट देनी है। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देश के अंदर बहुत बड़ा है। दूसरा चेहरा उनके टक्कर का मुझे नहीं लगता। मैच्योरिटी के हिसाब से कहीं कहीं राहुल गांधी भी मुझे उनसे कमतर मैं उन्हें आंकता हूँ। हालांकि कुछ दिनों से राहुल गांधी का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लोगों में उनकी पहचान बढ़ती जा रही है और जो उनके बारे में सोचा जाता था वो सोच एक तरह से बदलती हुई जा रही है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मोदी जी के चेहरे को लेकर। ऐसा लगता नहीं है कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की नैया मोदी जी का चेहरा पार कर सके या कमल का फूल पार कर सके, क्योंकि एक चेहरे की जरूरत होती है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा नहीं है कि कोई नेता नहीं है, बड़ा चेहरा है रमन सिंह का। रमन सिंह 15 साल यहाँ पर राज्य कर चुके हैं, लेकिन जाते जाते जो उनके शासनकाल था उसके आखिरी समय में डॉक्टर रमन सिंह को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, उनके खिलाफ बगावत भी हुई थी। तो उनका जो शासन का जो एंड था वो एक तरह से अच्छा नहीं रहा। उसी चीज़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने रमन सिंह के नाम पर दाव खेलने का की जो मंशा थी या जो चाहत थी उसे दरकिनार कर दिया और वहाँ पर मोदी जी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। 46 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। पिछली बार 68 सीटें थी कांग्रेस के पास और भाजपा के पास 15 सीटें थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार बनाने के आसपास भी भारतीय जनता पार्टी पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही। और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट तो किसी हद तक देना चाहती है, लेकिन कुछ चुनाव उठ नहीं पा रहा है। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि राज्य की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक नफरत की निगाह से नहीं देखती। अभी उसके दिल में भारतीय जनता पार्टी के लिए जगह है, लेकिन वोट किसके नाम पे दें छत्तीसगढ़ की जनता ये फैसला करने में अभी कुछ उलझी हुई लग रही है। तो इसका फायदा सीधा सीधा कांग्रेस को जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर कांग्रेस कुछ कमजोर होती है तो 2, 4, 6 सीटें कम हो सकती हैं। 60 सीटें पक्की कांग्रेस को आएंगी और सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नजर नहीं आता। चलते चलते एक बार फिर से अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील करूंगा और मेरे साथ में बने हुए घंटी के निशान को क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद।